देखिए, कोरोना में लगातार जो स्थिति है आपने देखा, कोरोना ने इस बार क्या नहीं दिखाया। कोरोना से लाखों लोग अपने आप को खो बैठे, परिवार का एक बड़ा हिस्सा लोगों ने खो दिया। कोरोना काल में स्थिति बिगड़ी और दुनिया के सामने चिकित्सा की जो व्यवस्था है वो भी निकल कर सामने आई। आयुर्वेद पहले से भी जननी थी और आयुर्वेद को लेकर हमने कई स्टोरी की है। आपको लगातार दिखाते रहे हैं कि आयुर्वेद की जो पद्धति है वो पूर्व से ही हमारे लिए कारगर रही है। यहाँ पर नवगछिया है और नवगछिया में एक सर आए हैं, उनको मैं सर ही बोलूँगा क्योंकि वो हमारे लिए गणमान्य हैं और भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं, तो इनके लिए हमारे दिल में उतना ही रिस्पेक्ट है जितना एक भारतीय सेना के लिए आप सबों के बीच है। सर से जानेंगे कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेदों को लोगों से क्यों जुड़ना चाहिए और नवगछिया में आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, युवाओं से क्या अपील कर रहे हैं। ढेर सारे सवाल हैं। सर, सबसे पहले आपका बिहार ब्रेकिंग लाइव में स्वागत है। ये बताइए सर कि आप अपना परिचय दीजिए मुझे कि आपका क्या नाम हुआ। सर, मेरा नाम है लेफ्टिनेंट ओम प्रकाश सिंह। मेरा जो बैकग्राउंड है आर्मी का है। 1980 में आर्मी में गया था, 34 साल आर्मी की नौकरी किया। फिर वहाँ से आने के बाद मैं एक सिक्योरिटी जॉब कर रहा था और हमारे जो गुरु हैं अमित कुमार दुबे जी, बिहार के हैं, पलामू के रहने वाले, वहाँ BHU के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की MBBS की डिग्री ले रहे थे और उनके माध्यम से आयुर्वेद की जानकारी मेरे को हुई और उन्होंने प्रेरित किया कि सर इस काम को करिए इस उम्र में आने के बाद, और मैं इस काम को शुरू किया। तो हम आप आयुर्वेद से जुड़े हैं, आपने बताया, और आर्मी में भी आपने सेवा दिया है, देश की रक्षा के लिए आपने अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिया। कोरोना से स्थिति बिगड़ी है और स्वास्थ्य महकमे की जो स्थिति है वो इस बार निखर कर सामने आई है कि स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। अंग्रेज़ी दवाई और आयुर्वेद जो दवाई है इसको लेकर भी गहमागहमी तेज है। ऐसे में आप आयुर्वेद से जुड़े हैं, आयुर्वेद के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो सर, आयुर्वेद को आज हमको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद प्रोमो टेक्नोलॉजी है। रामचंद्र के ज़माने में भी संजीवनी काम करती थी, मरे हुए को जिंदा करती थी। और महाभारत जैसी लड़ाई हुई, लोगों के हाथ पैर टूटते होंगे, कैसे ठीक होते थे? कोई डॉक्टर नहीं था। बात 100 साल के पहले करते हैं। 100 साल पहले हमारे बरदा 115 साल के होके मरते थे। हमने क्यों छोड़ा कि आयुर्वेद थोड़ा सा स्टेंट रिलीव नहीं देता और हम आज हो गए स्टेंट रिलीव के चक्कर में। इसलिए हमने आयुर्वेद से जुड़ा कि आयुर्वेद देश की एक प्रोमो टेक्नोलॉजी है। आज के 100 साल पहले हमारे बाप दादा आयुर्वेद को यूज करते थे और स्वस्थ रहते थे। आज इंग्लिश दवा ने काम करना बंद कर दिया है। पहले डॉक्टर 5 mg की दवा देता था, आज 500 mg की दवा दे रहा है। तो हमारा शरीर उस तरह की आदत से हो गया है, आज इंग्लिश दवा काम नहीं करे। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर कोई भी दवा काम इंग्लिश नहीं करी और आयुर्वेद के माध्यम से लोग, आप पटना में देख लो, RMCH हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर पॉजिटिव हो गए थे और हमारा आयुर्वेद का वायरल डॉग ले करके आज मात्र 6 दिन 7 दिन के अंदर नेगेटिव हुए। तो हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को उसी पद्धति पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। इंग्लिश खाना को बंद करते हैं कि इंग्लिश खाना हमारे देश ने नहीं बनाया। हमारे देश में महाराणा प्रताप जैसे लोग थे, लक्ष्मीबाई के लोग थे, जिनकी 100 kg की तलवार होती थी, 80 kg का ढाल होता था। इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े मंदिर हमारे देश के लोगों ने उठा करके मंदिर बनाया। उस समय कोई क्रेम नहीं था। तो आयुर्वेद के माध्यम से हम चाहते हैं कि यहाँ से बीमारी और बेरोजगारी दोनों ही दूर हो। और हमारी स्लीपलेस आपने अभी कहा कि इंग्लिश जो खाने हैं, खाने को लेकर भी आपने बात कही, तो ये मुझे बताइए कि खाने को लेकर आपने कहा कि खाना हमें सोच समझ के खाना चाहिए, बाकी आयुर्वेद के भी बारे में बोला। तो आज के युवा जो हैं वो ख़ास तौर से फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जी। और कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है। तो ऐसे में युवा से आप क्या कह रहे हैं? हम युवा से यही बोल रहे हैं कि आज खाना भी हमारा दूषित हो चुका है, क्योंकि हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये इंसान ने बनाया है, अपनी लालच के लिए बनाया है। और हमारे प्रकृति क्या बोलती है? हमारे प्रकृति ये बोलती है कि आयुर्वेद में इतनी ताकत है जिसको हमने समझा ही नहीं, समझ नहीं पाए। हमारे बाप दादा आयुर्वेद यूज करते थे और लंबी लाइफ जीते थे। दोबारा आपको आयुर्वेद पर आना ही पड़ेगा सर, किसी भी कारण से। ठीक है, हमारी स्लीपलेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड यही काम कर रही है। आज लोगों को काढ़ा बना के नहीं पी रहे हैं और वही हमारी संस्था कोई दवा नहीं बेच रही, आयुर्वेद काढ़ा दे रही है जिसके माध्यम से लोग ठीक हो रहे हैं। जो विटामिन मिनरल मिलना चाहिए, भगवान ने इंसान को धरती पर भेजा तो सारी चीज़ अवेलेबल कराया, हाँ, लेकिन हम उसको छोड़ गए और स्टेंट रिलीफ के चक्कर में हमने ये दवा शुरू कर दिया यूज करना। और आज हमारी संस्था वही कर रही है कि आज लोग जो आयुर्वेद यूज करते थे नहीं कर रहे। हमारी संस्था
आयुर्वेद के माध्यम से देश की बेरोजगारी और बीमारी दोनों के ऊपर कवर कर रही है। तो ऐसी संस्था के लिए, ऐसे संजीव कुमार सर के लिए, हमारे गुरु अमित कुमार दुबे सर के लिए मैं चाहता हूं कि बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है और आगे भी हम लोगों को इस तक पहुँचाएं। अच्छा, बिहार में भी आयुर्वेद को लेकर आप जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, लोगों के बीच आप क्या संदेश जताना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? मैं लोगों को यही बताना चाहता हूं कि एक बाप अपने बेटे को MBBS डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन आयुर्वेद में नहीं डालना चाहता। आयुर्वेद के जितने भी लोग थे हाथ देख करके बता देते थे कि क्या खाना खा के आया, लेकिन उन्होंने किसी को प्रमोट नहीं किया। आयुर्वेद के डॉक्टरों ने अपने बेटे को आयुर्वेद की डिग्री नहीं दी, इसलिए हमारा आयुर्वेद यहाँ से चला गया। और हमारी संस्था आयुर्वेद में काम करने वाले की पेमेंट इतनी देगी कि जितना कभी MBBS डॉक्टर कमा नहीं सकता। आज हमारे अमित कुमार दुबे जी ने प्रूफ किया है, MBBS करने के बाद भी मात्र इस कंपनी में 4 साल काम करके आज क्राउन डायमंड है, उनकी पेमेंट जो है 94 लाख रुपया है। तो बताओ कि हर व्यक्ति उनके जैसा बनना चाहेगा, आयुर्वेद को यूज करना चाहेगा। तो हम बीमारी और बेरोजगारी दोनों के ऊपर काम करते हैं। अभी आप नवगछिया पहुँचे हैं और नवगछिया भागलपुर में समय आप दे रहे हैं, यहाँ पे आपका कहाँ पे संस्थान खुल रहा है और क्या तैयारी हुई है? देखो, नवगछिया में हम आए हैं और मैं चाहता हूं कि जितने भी ये सामाजिक डॉक्टर लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनसे मिल करके आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बोल रहे हैं। और एक दिन ज़रूर आज के 3 साल बाद आप देखिएगा कि आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। हमारी संस्था यही काम कर रही है, इसी पर पूरा काम कर रही है और आपको ज़रूर बताएंगे कि इससे बेरोजगारी और बीमारी दोनों ही ठीक होगी। ये मेरा आपसे ज़रूर दावा है। यहाँ पे आपकी संस्था जो है बाबा गणिनाथ नाम से एक संस्था है जो कि नई ही है और अभी फ़िलहाल जो है आयुर्वेद के लिए को लेकर जो है लोगों के बीच जा रही है। तो संस्था के सदस्य को आप क्या बता रहे हैं और कैसे काम करवा रहे हैं? मैं उन सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो कि आयुर्वेद संस्था से जुड़े हुए हैं। मेरा उसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा और मैं उन सारे लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि मेरी बची हुई ज़िंदगी लोगों का करियर में बनाने में रहेगा, क्योंकि मेरे को सफल होना था, मैं सफल हो गया, लेकिन मेरे आद औलाद भी इस आयुर्वेद के साथ काम करेगी और मैं लोगों को भी प्रोत्साहित करूंगा, जनता को भी प्रोत्साहित करूंगा, आयुर्वेद को प्रमोट करिए। ये आपकी पूरी घर का नक्शा चेंज करने वाली है। एस्क्लेपियस ऐसी संस्था है जो कि बड़ी बड़ी संस्था को चैलेंज कर चुकी है। 6 साल के अंदर 192 लोग BMW, मर्सिडीज, जगुआर में आ चुके हैं। तो एक बहुत ही अच्छा काम है। देखिए, आयुर्वेद जो है वो पूर्व से भी हमारे लिए जननी रही है और हमारे जो पूर्वज थे उस समय जो समय बीत गया उस समय भी आयुर्वेद हमारे लिए काफ़ी कारगर हुआ करता था। लोग जो है पहले इतने अस्पताल नहीं हुआ करते थे और अस्पताल लोग नहीं जाया करते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है कि पेट में दर्द हुआ, गैस हो गया या किसी तरह का कोई भी परेशानी होता है, हम तुरंत दवाई लेकर आ जाते हैं। और कई बार तो WHO की रिपोर्ट ने भी बताया है कि ज़्यादातर अंग्रेज़ी दवाई जो हैं वो यदि हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। लेफ्टिनेंट साहब हैं और आर्मी में इन्होंने काफ़ी अच्छा समझ भी दिया है। बिहार में फ़िलहाल घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और नवगछिया में बाबा गणिनाथ की जो संस्था है, यहाँ पर वो अपना एक नया संस्थान डाल रहे हैं और आयुर्वेद को लेकर ख़ास तौर से लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो पूर्व में आयुर्वेद हमारे लिए कारगर रहा है, अभी भी कारगर है, अब हमें आयुर्वेद के सहारे जीवन को जीना है। क्योंकि कोरोना ने स्थिति बताया है, दिखाया है और उसी समय को बता दिया है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। हमें फिर से उसी जर्नी को लेकर चलना है। तमाम अपडेट आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपको कहना ये भी चाहेंगे, देखिए आयुर्वेद सबों के लिए कारगर है। आयुर्वेदिक दवाइयों पर एक बार आप ध्यान दीजिए, उसके बारे में अध्ययन कीजिए। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आप आयुर्वेद के बारे में जितना कुछ जानेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उसका लाभ मिलेगा। और बाबा गणिनाथ की जो यहाँ पे संस्था नई बनने जा रही है उसके लिए भी ढेरों शुभकामनाएं हैं मेरी। तमाम अपडेट बिहार ब्रेकिंग लाइव के साथ। धन्यवाद सर को।